अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सर्दियों के लिए ख़ास किस्म का चिकन सूप। आज जो चिकन सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी वे से बनता है। ना सिर्फ बनाना इसे आसान है बल्कि पीने में ये बेहद लजीज और गज़ाइयत से भरपूर है। तो इसके लिए हमें किस तरह का चिकन चाहिए कि जो ना सिर्फ हमें पीने में जायका दे बल्कि हमें फ़ायदा दे और हम इसको सर्दियों के मौसम में बनाकर तो इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, इस सूप को बनाना जो है हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ वीडियो को कीजिएगा फुल वॉच, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए कि किस तरीके से हम बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा सूप जो है घर पे बना के बहुत ईजी वे से किस तरह रेडी कर सकते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने चिकन जो लेना है वो आपने सिर्फ बोनलेस चिकन जो है वो नहीं लेना। अगर आप बोनलेस चिकन लेंगी तो सूप जो है वो थोड़ा हैवी सा बनेगा, खुशक सी, मतलब कि ड्राइनेस उसमें आएगी। अगर आप उसके साथ इस तरीके से बोन मतलब कि हड्डी वाला मीट लेंगी, चिकन लेंगी, तो बहुत ही जायकेदार और लजीज सूप ये जो है ना बन के रेडी होगा। और इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगी कि हड्डी वाले चिकन से सूप बनाने का क्या फ़ायदा है। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया उसकी क्वांटिटी सबसे पहले मैंने आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg के करीब चिकन है, क्योंकि मैंने सूप भी जो है थोड़ा ज़्यादा बनाना है। तो 1.5 kg जी यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को जी अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले वॉश कर लेना है और इस तरीके से आप चिकन के पीसेस छोटे बड़े जिस तरह से भी आपने करने हैं उस तरह से आपने कर लेने हैं। तो चलिए जी इसकी स्टॉक जो है वो अब हम रेडी कर लेते हैं। स्टॉक रेडी करने के लिए सबसे पहले जी हमने एक ले लेना है पैन में ऐड कर लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है ना सिर्फ आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। बेशक यहाँ पे चिकन की क्वांटिटी जो है मेरे पास ज़्यादा है। अगर आप 1 kg चिकन का सूप बना रहे हैं तो आपने 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर लेना। इससे ज़्यादा जो है ना आपने ऑयल बिल्कुल नहीं ऐड करना। यहाँ पे ऑयल ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने चिकन की जो कुदरती स्मेल होती है वो ख़त्म करनी है, चिकन को फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है ताकि इसमें एक जो कुदरती स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमने इसको ऑयल में 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, या तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट कलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो चिकन में जो एक कुदरती हींग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी जो एक कुदरती स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले जी यहाँ पे मैं कर लूँगी लौंग ऐड। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 लौंग लिए हैं, उन्हें ऐड कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबुत काली मिर्चें। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 जो है साबुत काली मिर्चें ऐड कर ली हैं। एक पत्ता हमने तेज़पात का ऐड कर लिया है। और उसके बाद जी हम जो है इसमें ऐड करेंगे अदरक की स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा पीस जो है वो अदरक का ले लिया है। तकरीबन 4 से 5 जवे जो है लहसुन के हैं। एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने इस तरीके से छिलके रिमूव करने के बाद स्लाइसेस में कट कर लिया था। और ग्रीन ऑनियन का वाइट वाला जो पार्ट है वो हमने ऐड कर लिया है। इसमें आपने जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऐड नहीं करना, जिस सिर्फ जो ग्रीन ऑनियन का वाइट वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे। और इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की जो खुशबू है वो चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए। और इस तरीके से चिकन का जो सूप है वो बेहद लजीज जो है ना बन के रेडी होगा। और उसके बाद जी हमने इसको 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो देखिए माय यूट्यूब फैमिली, जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि हमने इसकी स्टॉक रेडी करनी है। तो पानी जो है यहाँ पे मैं 2.5 लीटर के करीब जो है ना पानी ऐड कर रही हूँ। तो 2.5 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब साथ ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, इस तरीके से जैसे इसमें बॉयल आना
स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर ना वाइट सी इस तरीके से ना झाग बनना स्टार्ट हो जाती है। आपने क्या करना है, इस सारी झाग को आपने रिमूव कर देना है। अगर आप इसको इस तरीके से रिमूव नहीं करेंगी तो एक तो सूप का जायका ख़राब होगा, दूसरे नंबर पे जी इससे क्या होगा कि सूप जो है वो हैवी बनेगा, मतलब कि उसका टेस्ट जो है ना आपको हैवी सा लगेगा, लाइट बिल्कुल नहीं लगेगा। और थर्ड वाले नंबर पे इससे क्या होगा, सूप का कलर जो है वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपने ये सारी झाग जो है वो रिमूव कर लेनी है। उसके बाद जी हमने इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद अब हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन जो है वो फुली सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को जो है ना कुक किया था और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद जी आपने कोई भी इस तरह से जाली स्टैंड ले लेना है और चिकन को जो है हमने अलहदा कर लेना है और स्टॉक जो है वो हम अलहदा कर लेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे चिकन को हमने अलहदा कर लिया है और स्टॉक जो है वो हमारी अलहदा से है। और अब हमने क्या करना है, अब ये भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी टिप है अच्छा सूप बनाने के लिए कि आपने इसको स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लेना है ताकि सूप जो है यानी कि जो स्टॉक है अभी हमारे पास वो बिल्कुल क्लियर हो, इसमें कोई भी झाग वगैरह जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से चिकन के नीचे कुछ ज़रा जिस तरह के वो झाग जो है ये वही वाली झाग है जो नीचे बैठी हुई है, आपने इसको इस सूप के अंदर बिल्कुल नहीं ऐड करना, इसको हम वेस्ट कर देंगे। उसके बाद जी चिकन को हम कर लेते हैं अब सेपरेट और ये जो वेजिटेबल मतलब कि हमने गाजर ऐड की थी, अदरक ऐड किया था, लहसुन, उसको हमने बिल्कुल वेस्ट कर देना है। खड़े मसाले भी हम वेस्ट कर देंगे क्योंकि इसका जो जायका है वो सूप में स्टॉक में अच्छे से आ गया है। जिस स्टॉक से हमने सूप को रेडी करना है उस स्टॉक में जो है इसका जायका बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। तो इनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, इनको आप वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो चिकन जो है हमारे पास वो फुली सॉफ्ट है, अब हम इसको अच्छे तरीके से श्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह आप भी इसको हैंड की हेल्प से श्रेड कर लीजिएगा, इजी लगे तो फोक या नाइफ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। आपने सिर्फ इसको सिंपल और इजी वे से जो है श्रेड कर लेना है। जैसे ही चिकन जो है श्रेड कर लें उसके बाद जी हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो अब हम रेडी कर लेते हैं सूप के लिए एक स्लरी, जिसके लिए यहाँ पे 10 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने बर्गर के खाने वाले चम्मच जो होते हैं टेबल स्पून वो लेने हैं। तो यहाँ 10 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है और उसमें मैंने हाफ कप के करीब जो है ना पानी था जिसको मैंने थोड़ा सा करके ऐड किया है और इसको आपने करना है अच्छे तरीके से मिक्स आपने इसको इसलिए अच्छे तरीके से करना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इसलिए पानी भी आपने थोड़ा सा ऐड करके तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है एक स्लरी जो है वो बनके रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं जिसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट सूप के लिए ही हमने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद अंडे जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से एग बीटर से बीट कर लें या मेरी तरह फोक से अच्छे तरीके से आपने इनको बीट करना है। जितना अच्छे तरीके से आप अंडों को बीट करेंगी उतना ही अंडों का रिज़ल्ट जो है सूप में आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी से जो अंडे हैं ना स्क्रैम्बल उनका बहुत ही अच्छा बनेगा अगर आप उनको अच्छे से बीट करेंगी। उसके बाद जी ये देखिए स्टॉक जो है वो हमारी नीट एंड क्लीन जो है वो रेडी है। अगर इस टाइम पे भी आपको वाइट सी झाग ऊपर नज़र आए तो फिर आपने स्पून की हेल्प से जो है ना उसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद जी जैसे ही स्टॉक में दोबारा से बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लिया और उसके बाद जी हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जायके के मुताबिक आपने नमक ऐड करना है। मैंने 1 टेबल स्पून नमक पहले ऐड किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और हाफ टेबल स्पून नमक जो है वो मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद जी इसमें काली पिसी मिर्च ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर यानी कि 1.5 टीस्पून जो है काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर ली है। उसके बाद जी इसमें जाएगा सिरका यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लिया है। 4 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ही चिली सॉस जो है वो ऐड कर ली है। सॉसेज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो स्लरी हमने बना के रेडी की थी, उसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा करके इस तरीके से ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि स्लरी अच्छे से सूप में मिक्स हो जाए। और इससे क्या होगा सूप जो है उसमें बहुत ही अच्छी सी एक थिकनेस आ जाएगी, बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाएगी।
तो आपने स्लरी को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाना है और स्पून की हेल्प से जो है उसको मिक्स करते जाना है। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसको कम से कम जो है 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे जो है ना कुक करना है। इस तरीके से आपने क्यों इसको कुक करना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना कुक कर लिया, उसके बाद आपने अंडे इसमें ऐड करने हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से बीट करके रखा हुआ था, वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आपने अंडों को इस तरीके से ऐड करते जाना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने ऐड करना है और इनमें आपने स्पून जो है वो बिल्कुल नहीं चलाना। अगर आप इसमें स्पून चलाएंगी तो अंडों का स्क्रैम्बल जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपने ना तो इसमें स्पून चलाना है और फ्लेम भी जो है वो नीचे से लो मीडियम पे ही है। तो आपने अंडों को इस तरीके से ऐड कर दिया और 2 मिनट के लिए आपने इसमें बिल्कुल स्पून नहीं चलाना। 2 मिनट के बाद जी हम इसमें स्पून चला रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। अब आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं कि अंडों का कितना अच्छा सा स्क्रैम्बल जो है वो बन के रेडी हुआ है और सूप की इसके साथ कितनी अच्छी लुक जो है वो आ गई है। जैसे ही हमने अंडों को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आपने लास्ट पे ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छा लगता है चिकन के सूप में, ये जो ग्रीन ऑनियन का टेस्ट आता है वो बहुत ही कमाल का आता है। तो लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे और उसके बाद जी 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और कर देंगे जी फ्लेम को ऑफ। और मज़ेदार सा गर्मा गर्म जो सूप है वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब आप भी झटपट से फटाफट से अपने किचन में जाएं और ये सूप जो है वो बना के तो ट्राई करें। बहुत ही यम्मी, बहुत ही लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चिकन सूप जो है वो बन के रेडी है जी। अगर सर्दियां हो और सर्दियों में रात के टाइम एक सूप का प्याला मिल जाए तो क्या ही बात है। सूप बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये वही सूप है जो आपको रेस्टोरेंट से ढाबों से ईज़िली मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आप बहुत ज़्यादा चिकन से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से चिकन से, जैसे कि 1 पाव चिकन से बना के भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे से आप बहुत ही कम चिकन की क्वांटिटी से भी बना सकते हैं इसको। और इसको ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए, जायके को बेहतरीन बनाने के लिए आपने इसमें हड्डी वाला चिकन जो है वो ज़रूर ऐड करना है। इससे क्या होगा, सूप का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये एक छोटी सी टिप थी मेरी आपके लिए सूप को बेहद लजीज बनाने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी इजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।